नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 6। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इसके पूर्व के 2 श्लोक निसंदेह अर्जुन के मन की व्याकुलता और भ्रमित स्थिति का संकेत करते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अर्जुन के मन के संभ्रम का प्रभाव उसकी विवेक बुद्धि पर भी पड़ा। शत्रुओं की सेना को देखकर उसके मन में एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसके समाधान के लिए उसे बौद्धिक विवेक शक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। परंतु अहंकार और युद्ध के परिणाम के संबंध में अत्यधिक चिंतातुर होने के कारण उसका मन बुद्धि से वियुक्त हो चुका था। इस कारण ही अर्जुन के मन और बुद्धि के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी। किसी कार्यालय के कुशल लिपिक की भांति हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कर उनको एक व्यवस्थित रूप में बुद्धि के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय देती है, जिसे मन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में व्यक्त करता है। हमारी जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण यह समस्त कार्यकलाप होता रहता है। जहाँ पर इन उपाधियों का कार्य सुचारू रूप से एक संगठित दल अथवा व्यक्तियों की भांति नहीं होता, वहाँ वे व्यक्ति अंदर से अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता। जब ज्ञान के द्वारा पुनः मन और बुद्धि में संयोजन आ जाता है, तब वही व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अर्जुन की निर्णयात्मक शक्ति पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव नहीं था, बल्कि अपनी मानसिक विहलता के कारण वह अपने आप को कोई निर्णय देने में असमर्थ पा रहा था। वह यह नहीं निश्चय कर पा रहा था कि युद्ध में उसे विजयी होना चाहिए अथवा कौरवों को जिताना चाहिए। व्यास जी यहाँ दर्शाते हैं कि इस मोह का प्रभाव न केवल अर्जुन के मन पर बल्कि उसकी बुद्धि पर भी पड़ा था। अध्याय 2 श्लोक 7। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए आप मुझको आप उपदेश दीजिए। अपने आप को असहाय अवस्था तथा कोई निर्णय लेने से सर्वथा असमर्थ पाकर अर्जुन संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। वह स्वीकार कर रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति नष्ट भ्रष्ट हो गई है। वह स्वयं बताता है कि उसका मुख्य कारण करुणा की अधिकता है। अज्ञान के कारण वह समझ नहीं पा रहा है कि उसकी वह करुणा निराधार है। वह स्वीकार करता है कि युद्ध करने या न करने के विषय में उसकी बुद्धि भ्रम आच्छादित होने के कारण वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा है। हम पहले ही धर्म शब्द का अर्थ देख चुके हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, उस वस्तु का धर्म कहलाता है। हिंदू दर्शन मानव धर्म पर बल देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शुद्ध दैवी स्वरूप के अनुरूप रहना चाहिए और उसका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्वरूप की महत्ता बनाए रखे और पशुवत जीवन व्यतीत न करे। यहाँ अर्जुन शिष्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, जो यह संकेत करता है कि अब वह उपदेश ग्रहण करने के योग्य हो गया है और वह भगवान के उपदेश का पालन करेगा। एक और बात का भी संकेत मिलता है कि यदि अज्ञानवश अर्जुन अनेक बार अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछता है, तो उसका समाधान भगवान को सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्वक करना होगा। संपूर्ण गीता में हम अनेक स्थानों पर अर्जुन को कृष्णोपदेश के मध्य शंकाएं प्रकट करते हुए देखते हैं, परंतु कहीं पर भी श्री कृष्ण को धैर्य खोते नहीं देखते। इतना ही नहीं, अर्जुन द्वारा प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने पर वे और अधिक उत्साहित होकर युद्ध भूमि में उसका उत्तर देते हैं। अध्याय 2 श्लोक 8। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ अर्जुन संकेत करता है कि उसे तत्काल ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
उसके अभाव में उसे आंतरिक पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। वह पीड़ा के कारण को व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव कर रहा है। यह शोक उसकी ज्ञानेंद्रियों पर भी प्रभाव डाल रहा है। वह न ठीक से देख सकता है और न सुन सकता है। किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि किसी समस्या के आने पर उसको हल करने के लिए अधीर हो उठे। वह समस्या को शीघ्र हल करके शांति प्राप्त करना चाहता है। बेचारे अर्जुन ने अपनी बुद्धि द्वारा समस्या हल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। जैसा कि उसके शब्दों से स्पष्ट है कि अब उसका दुख भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि समस्त पृथ्वी अथवा स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने से भी उसका दुख निवृत्त नहीं हो सकता है। अब अर्जुन की स्थिति एक तीव्र मुमुक्षु के समान है, जो मर्त्य जीवन की समस्त सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए अधीर हो उठा है। अब आवश्यकता है केवल एक प्रामाणिक विचार की, जो स्वयं भगवान ऋषिकेश उसे गीता के दिव्य काव्य में देते हैं। अध्याय 2 श्लोक 9। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परम तप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। संजय आगे वर्णन करते हुए कहता है कि भगवान की शरण में जाकर गुडाकेश, निद्राजित एवं शत्रु प्रपीड़क अर्जुन ने यह कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, और फिर वह मौन हो गया। केवल एक अंध धृतराष्ट्र को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार या सामर्थ्य नहीं थी कि वह युद्ध को इन क्षणों में भी रोक सके। अवश्यंभावी और अपरिहार्य युद्ध को धृतराष्ट्र द्वारा रोकने की क्षीण आशा संजय के हृदय में थी। शत्रु पीड़क अर्जुन अब तीनों जगत को जीतने वाले गोविंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गया था, इसलिए उसकी विजय अब निश्चित थी। परंतु जन्मांध धृतराष्ट्र ने किसी की भी श्रेष्ठ सलाह को अत्यधिक पुत्र प्रेम के कारण नहीं सुना। अध्याय 2 श्लोक 10। हे भारत, धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे, इस प्रकार धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, इन दो सेनाओं के संव्यूहन के मध्य अर्जुन पूर्ण रूप से अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आत्मसमर्पण करता है, जो 5 अश्वों पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा चलित रथ देह अपने पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे दुखी और भ्रमित व्यक्ति जीव अर्जुन को श्री कृष्ण साहस से उनकी अंतिम विजय का आश्वासन देने के साथ ही गीता के आत्ममुक्ति का आध्यात्मिक उपदेश भी करते हैं, जिसके ज्ञान से सदैव के लिए मनुष्य के शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। उपनिषद के रूपक को ध्यान में रखकर यदि हम संजय द्वारा चित्रित दृश्य का वर्णन उपयुक्त प्रकार से करें तो इसमें हमें सनातन पारमार्थिक सत्य के दर्शन होंगे। जब जीव अर्थात अर्जुन विषाद युक्त होकर शरीर में देह में स्थित हो जाता है और सभी स्वार्थपूर्ण कर्मों के साधनों गांडीव को त्याग कर इंद्रियों को श्वेत अस्य अर्थात मन की लगाम के द्वारा संयमित करता है, तब सारथी शुद्ध बुद्धि जीव को धर्म शक्ति की सहायता से वे दैवी सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे अधर्म की बलवान सेना को भी परास्त कर जीव संपूर्ण विजय को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।